सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको पता चल गया। एक करेंट एलिमेंट को सिंप्लीफाई करके हम लोग बायट-सैवर्ट्स लॉ को क्या बना सकते हैं, तो कैसे बना वो हमने देखा। अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ होगा। जैसे मान लो मेरे को एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, प्रोवाइडेड ये स्ट्रेट कंडक्टर एक फाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, या स्ट्रेट वायर जो भी कहो। तो इसमें मान लो आई करंट कैरी हो रहा है कंडक्टर का, मैं एंड को डिफाइन कर देता हूँ एम एन। एक एंड से सबसे लास्ट एक मतलब सबसे पहला वाला करंट एलिमेंट मान लो अगर यहाँ एंड एम पे हुआ तो ये एक एंड का रेडियस वेक्टर, दूसरा एंड का रेडियस वेक्टर ऐसे होगा। ज्योमेट्रिकली मेरा जो थीटा वैल्यू है वो ये था, है ना, इस ऑर्डर में लिया था ना, करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर, ये एक एंड का रेडियस वेक्टर है, ये दूसरे एंड का लास्ट रेडियस वेक्टर है, तो एक एंड का एंगल थीटा 1। अच्छा, जो थीटा लेने का तरीका है वो कैसा है, करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा डिफाइंड है, करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर, यानी कि रोटेशन हमेशा करंट एलिमेंट से रेडियस वेक्टर की तरफ लेंगे, तो इसलिए करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर। लास्ट जो करंट एलिमेंट होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, है ना, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब ये तो एंड हो गया इस पॉइंट पे, तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, यानी कि थीटा का दूसरा लिमिट ये थीटा 2, ठीक है, समझ में आया। ज्योमेट्री का एक्सटीरियर एंगल दूसरा एंड का लिमिट ऑफ थीटा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा सबको। अब मान लो मेरे को इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज A, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एक एलिमेंट का dB वैल्यू क्या होता है, एक एलिमेंट का dB मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, है ना, साइन थीटा डी थीटा। अब मान लो फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू mn, ये जो mn वायर है m से n तक का, इसका एक डेफिनेट लेंथ है, क्या लेंथ है, मान लो कुछ भी है कैपिटल L, तो ये टोटल लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है क्योंकि ये लेंथ डिपेंडेंट एक्सप्रेशन तो आया ही नहीं है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू mn कंडक्टर, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। क्यों इंटीग्रेशन, कारण हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना dB का डायरेक्शन, यहाँ हर एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, तो dB को इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, ये सभी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा डी थीटा, लिमिट ऑफ थीटा देखो, एक तरफ थीटा 1 दूसरे तरफ थीटा 2, लिमिट ऑफ थीटा कैसे हो, एक एंड में थीटा 1, थीटा चेंज होते 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 दूसरा एंड पे जाके वो थीटा 2। ऑर्डर ऑफ थीटा क्या है, हमेशा करंट एलिमेंट से रोटेशन करते हुए कहाँ तक आना है, रेडियस वेक्टर तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जानते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू अब बैठाएंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, अपर लिमिट पहले बैठाते हैं, माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, लोअर लिमिट बाद में बैठाते हैं। इसको कहते हैं कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी सब्सटीट्यूट द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन एज अपर लिमिट वैल्यू ऑन द फंक्शन ऑन द रिजल्ट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू ऑन द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आया था इंटीग्रेशन का, माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा 2 के साथ लिखे अपर लिमिट माइनस द वैल्यू ऑफ दिस विथ थीटा 1 एज लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।
एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से ए डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे दैट रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।